आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, खुशियां मनाने का वक्त आ गया है तेरा। समय उसी दिन बदल गया था जिस दिन से तूने मेरा ध्यान लगाना शुरू किया था। थोड़ा वक्त लग रहा है, जो तू चाहता है वह सब मिलेगा तुझे। मेहनत का फल और समस्या का हल वक्त आने पर ही मिलता है। घर परिवार में प्रेम प्यार खत्म सा होता जा रहा है, मैं जानता हूँ। इस करवा चौथ अपने साथी के साथ मेरे मंदिर जरूर आना। तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोनों में आपस में नहीं बन रही है, फिक्र मत करो। बस करवा चौथ वाले दिन मेरे मंदिर जरूर आ जाना। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूंगा और मेरी कृपा से तुम तक कोई आंच नहीं आएगी। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और तुम्हारे बीच में प्रेम प्यार बनता चला जाएगा। कोई भी तुम्हारे बीच में दरारें पैदा नहीं कर सकता। किसी में कोई हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। लेकिन जो तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, मन मुटाव होते हैं, वो किसी तीसरे के कारण होते हैं। किसी तीसरे को अपने बीच में कोई जगह नहीं दो, तभी तुम्हारे जो जीवन है ना वो सुखमय होता चला जाएगा। यदि तुम तीसरे को महत्व दोगे, आपस में तुम उन्हीं के सामने झगड़ा करोगे, तो वो तुम्हारा फ़ायदा ही उठाता चला जाएगा। वो आए दिन तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ ज़रूर कराएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें अलग कर देगा। इस दुनिया में कोई भी कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी का परिवार बसते नहीं देख सकता। हर कोई एक दूसरे का परिवार तोड़ने में लगा हुआ है। इसलिए ये जान लो कि आपस में तुम्हारी समझदारी से, तुम्हारी अपनी सोच से, समझदारी से, एक दूसरे के साथ से ही तुम्हारा जीवन आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रेम प्यार के साथ चलो, जीवन में एक दूसरे का आदर सम्मान करो, समझदारी के साथ जीवन जियो। तुम्हारा परिवार जो है बिखरने से, टूटने से रुक जाएगा। नहीं तो कोई भी आके एक रेत की तरह तुम्हारा परिवार ढह के चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे आपस में ही आदर सम्मान नहीं होगा। क्योंकि तुम एक दूसरे की बात सुनने के बजाय दूसरों की बातें सुनते हो। इसलिए अपने आप को सुधारो, नहीं तो परिवार जो है वो बिखर जाएगा। और मेरे बच्चे, बीता हुआ जो कल है तेरे सामने आ गया है और तुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जानता हूँ तू बार बार में वही बातें सोचता है जो अब अतीत में तेरे साथ घटी हैं। यही कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते ही हैं जीवन में। बस मेरे स्वरूप के साथ बैठकर मेरे नाम का उच्चारण कर, ज़ोर ज़ोर से उच्चारण किया कर, जिससे कि तू अपने अतीत के दुखों को भुला पाए और जीवन में आगे बढ़ सके। और याद रखना, जिस घर में कलह क्लेश होते हैं वह लक्ष्मी वास नहीं करती। और तेरे घर में पैसा आ रहा है मगर बरकत नहीं हो रही है। पैसों की तंगी रहती है, गरीबी आ रही है। कितना कमाते हो, अपनी कमाई का किसी के आगे जिक्र मत किया करो, क्योंकि वह पैसा आने से पहले ही अपने जाने की जगह ढूंढ लेता है। उसे हाय लग जाती है और नज़र लग जाती है। और मेरी एक बात याद रखना, अपने घर की किसी भी चीज़ का जिक्र जो है वो किसी से मत किया करो, चाहे वह तेरे अपने क्यों ना हो। आगे से इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ ज़रा सी परेशानी आते ही तुम बहुत जल्द घबरा जाते हो कि अब क्या होगा। तू बस अपने बाबा के मंत्र का जाप करता रहे, फिर देखना तेरे जीवन में परेशानी जो है कैसे छूमंतर हो जाएगी। तू बस अपने बाबा पर पूरा भरोसा रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब संभालूंगा। इतनी बड़ी जीवन में छोटी छोटी परेशानी तो आती जाती रहती है। ज़्यादा सोचा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत रख। मैं देख रहा हूँ कि तू अपना ध्यान नहीं रखता है बिल्कुल भी। तेरे अंदर जो खून की कमी हो रही है, रात में 5 खजूर भिगोकर पानी में सुबह दूध में मिलाकर खा और फिर देख सारी कमियां दूर हो जाएंगी। बच्चों को जो खांसी हो रही है, गुड़ हल्दी थोड़ा अदरक के साथ रस में गोली बनाकर बच्चों को खिलाओ, ठीक हो जाओगे सब। मेरा आशीर्वाद सब बच्चों के साथ है। बस तू शुक्राना करता रहे और जीवन में आगे बढ़ता रहे। तेरे जीवन में किसी भी चीज़ की मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। और मेरे बच्चे, तेरे बीमार रहने का कारण ये भी है कि तू रात को सही से सो नहीं पाता। इसलिए परेशान या चिंता मत लगाया कर मन से। परेशान होगा तो तू सो नहीं पाएगा और सो नहीं पाएगा तो तू बीमार हो जाएगा। तेरी परेशानी का हल 2 दिन में मैं ढूंढ दूंगा। आज शाम तू 7 बजे मेरे मंत्र का जाप जो है 21 बार कर और फिर देख तेरे सारे बिगड़े काम कैसे बनते चले जाएंगे। बस तू सब्र करा कर और साथ मेरे ऊपर विश्वास रखा कर। इतनी जल्दी मत घबराया कर। और आज मैंने तेरे घर में एक रेखा खींच दी है
जो सकारात्मक ऊर्जा है, केवल तेरे घर में अब सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक तेरे घर को, तेरे घर के परिवार के लोगों को छू तक नहीं पाएगी। मैंने तेरे घर में आशीर्वाद बरसा दिया है। अब तेरे घर में किसी तरीके की कोई रोग या कठिनाई नहीं रहेगी। और आज की तारीख याद कर ले, और जिस वक्त भी तुझे ये संदेश मिलेगा उस वक्त से ही तेरे सारे दुख जो है, सारे कष्ट जो है, वो समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही तू ये संदेश सुनेगा उसी वक्त से तेरे ऊपर मेरी कृपा बरसने लगेगी। हो सके तो ये संदेश जो है आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना। यदि तू दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा तो तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद ज़रूर बना रहेगा, और मेरी कृपा से तू कभी भी जीवन में वंचित नहीं होगा। हमेशा मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर और तेरे परिवार के साथ रहेगा। मैं अंग संग रहूँगा तेरे। और जा, अब मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। हमेशा खुश रह, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। हमेशा प्रसन्न रहा कर, उदास मत रहा कर। मुझे तेरी उदासी देखी नहीं जाती। जा, खुश रह। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।